मूवी की शुरुआत में हमें कुछ एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो आराम से अपने काम को करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक एम्प्लॉय की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है जिसमें कुछ अजीब सा हो रहा था, जिसे वो लोग ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही चीज़ क्या है। तभी एक एम्प्लॉय उस अजीब सी चीज़ को देखने के लिए बाहर जाने लगता है। बाहर आकर वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है। तभी एक क्रिएचर उस पर हमला करके उसे मार डालता है और सभी एम्प्लॉय को एक एक करके मारने लगता है। जहाँ वो क्रिएचर सभी को मार डालता है और फिर बाहर देखने पर पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में है जो धरती पर बने एक बड़े गड्ढे से आ रहे होते हैं, जो पूरी दुनिया पर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। जहां पूरे देश की मिलिट्री एक साथ मिलकर उन क्रिएचरों का मुकाबला करने लगती है। इस घटना में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। फिर सभी देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं जो भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचने के लिए बनाया जाता है। और फिर 15 साल के बाद एक लेडी डॉक्टर लौरा को दिखाया जाता है जो उन क्रिएचरों पर कुछ रिसर्च कर रही होती है। तभी वहाँ मिल्टन आ जाता है जो लौरा को पसंद करता था और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है, जहाँ लौरा उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है, जिस पर मिल्टन उसे 8 बजे मिलने की बात कहकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद एक स्कूल को दिखाया जाता है जिसमें लौरा का बेटा टाइलर पढ़ता है। यहाँ मैडी नाम की एक लड़की होती है जो टाइलर की गर्लफ्रेंड होती है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमें एक सोल्जर गैरेट को दिखाया जाता है जो मिलिट्री द्वारा बनाए गए कंपनी में मेंटेनेंस का काम करता है। ये कंपनी उस जगह बनाई गई होती है जहाँ क्रिएचर धरती के नीचे से निकलते हैं। फिर हम लौरा के एक्स हस्बैंड डेविड को देखते हैं जहाँ वो एक दिन बाद होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर सूर्य ग्रहण के बाद धरती से निकलते हैं। जहाँ लौरा उसे अपने साथ एक सेफ शेल्टर में रहने के लिए कहती है, जहाँ डेविड लौरा को बताता है कि उसके अंकल ने एक सेफ बंकर बनाया है और सब उन्हीं के पास रहने के लिए जाएंगे। इतना कहकर डेविड अपने बेटे टाइलर के साथ वहाँ से चला जाता है। और जब रात में वो दोनों टीवी देख रहे होते हैं तभी डेविड के अंकल का कॉल आता है, जहाँ वो डेविड और टाइलर को जल्द से जल्द बंकर में आने के लिए कहते हैं। इधर टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। डेविड टाइलर को घर में न देखकर उसे ढूंढने लगता है, जहाँ उसे एक नोट देखने के बाद पता चलता है कि टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क गया है और वो टाइलर को लेने के लिए पार्क जाने लगता है। टाइलर और लेनी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अजीब से क्रिएचर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं। पार्क में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इधर लौरा बाहर के नज़ारे को देखकर डर जाती है और टाइलर को लेने के लिए वहाँ से जाने लगती है। इधर गैरेट को दिखाया जाता है जो उन क्रिएचरों की आवाज़ से डरा हुआ होता है। तभी एक क्रिएचर सामने आता है और उनमें से एक के ऊपर हमला कर देता है। ये सब देखकर गैरेट डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर पार्क में डेविड अपने बेटे से मिलता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, जो बताता है थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तभी वहाँ लौरा और मिल्टन आ जाते हैं जो सभी को गाड़ी में बैठा कर वहाँ से निकल जाते हैं। लौरा सभी को बताती है कि वो एक सेफ शेल्टर में रहने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि शेल्टर पूरी तरीके से भर चुका है और आर्मी वाले किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तभी डेविड सभी को अपने अंकल के पास चलने के लिए कहता है, जहाँ सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ जाने लगते हैं। तभी आगे ट्रैफिक देखकर मिल्टन गाड़ी को किनारे रोक देता है। यहाँ सभी गाड़ी से बाहर निकलकर वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी डेविड देखता है कि सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से हो चुका है। जहाँ सूर्य ग्रहण होते ही क्रिएचर भी धरती के नीचे से बहुत ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं। तभी एक क्रिएचर मिल्टन को उठा कर ले जाता है
जहाँ सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं और देखते देखते सभी क्रिएचर पूरी दुनिया पर हमला कर देते हैं। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और डेविड दूसरी कार लेने के लिए जाने लगता है। डेविड के कार में बैठते ही एक बूढ़ा आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है और एक क्रिएचर की तरफ इशारा करता है। जब सभी लोग कार में बैठ रहे होते हैं तभी वो क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग अंकल टेड के पास पहुँच जाते हैं और उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और अब बहुत से क्रिएचर भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी अचानक से गेट खुल जाता है और सभी जल्दी से अंदर जाकर गेट को बंद कर देते हैं। अंदर जाने के बाद सभी उनसे मिलते हैं, जहां डेविड अंकल टेड से पूछता है कि उन्होंने गेट जल्दी क्यों नहीं खोला। तभी डेविड गैरेट को देखता है और समझ जाता है कि ये सब इसी ने किया है। जहां वो सभी को गैरेट से मिलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो एक सोल्जर है। जहां गैरेट बताता है कि वो एक मिलिट्री कंपनी में मेंटेनेंस का काम करता है और क्रिएचरों से बचने के लिए यहाँ आ गया। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अंकल टेड सभी को खाना खाने के लिए कहते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो मैडी उनसे पूछती है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, जिस पर गैरेट बोलता है ये सब भगवान का कहर है और सभी क्रिएचर मिलकर हमें मार डालेंगे। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अंकल टेड डेविड को चाकू की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ डेविड उस चाकू को लेकर अपने पास छिपा लेता है। गैरेट डेविड को ये सब करते देख लेता है और उसे मना करता है कि वो ये सब ना करे, जिस पर डेविड मान जाता है और वो उस चाकू को फेंक देता है। वो गैरेट को समझा ही रहा होता है कि टाइलर मौका देखकर उस पर हमला कर देता है और गैरेट से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गैरेट उससे बचकर सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी मैडी सभी को बताती है कि वो क्रिएचर शांत हो गए और उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तभी एक छोटा सा क्रिएचर अंकल टेड के बंकर के अंदर आ जाता है और उनकी बीवी पर हमला कर देता है। ये सब होता देख डेविड गैरेट से गन छीन लेता है और उस क्रिएचर को मारने लगता है, जिसे मैडी चाकू से काट कर मार डालती है। डेविड गैरेट को गन पॉइंट पर लेकर उसे बैठने के लिए कहता है और सभी को लगता है कि वो हाउस उनके लिए सेफ नहीं है, जिस पर गैरेट उन्हें बताता है कि वो मिलिट्री कैंप के बंकर में सेफ रह सकते हैं और 2 किलोमीटर दूर उसकी एक कार है जिस पर बैठकर सभी यहाँ से निकल सकते हैं, जिस पर सभी वहाँ से निकलने के लिए मान जाते हैं। जहाँ अंकल टेड घर के पीछे बने एक सुरंग से निकलने के लिए कहते हैं और सभी गन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर निकलने के बाद अंकल टेड की बीवी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है, जहाँ क्रिएचर भी उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण अंकल टेड की बीवी गाड़ी से उतर जाती है, जिसे सभी क्रिएचर मार डालते हैं और फिर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। मिलिट्री कैंप पहुँचने के बाद सभी देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है, जहाँ गैरेट मिलिट्री के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई संपर्क नहीं हो पाता। गाड़ी से उतरते समय गैरेट डेविड से गन मांगता है, जिस पर भरोसा करके वो टाइलर का गन दे देता है। सभी लोग गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने के बाद मैडी अंकल टेड को बताती है कि उनकी पीठ पर चोट लगा है, जहाँ गैरेट बताता है कि बेसमेंट में फर्स्ट एड का सामान मिल सकता है और वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। लोरा अंकल टेड की पीठ पर दवा लगा रही होती है, तभी डेविड वहाँ की लाइट ऑन कर देता है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो गैरेट के ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे वो लोग देख ही रहे होते हैं कि वहाँ क्रिएचरों की आवाज़ आने लगती है। वापस आने के बाद डेविड सभी को बताता है कि ग्रहण ख़त्म होने में अभी 2 घंटे बचे हैं, तब तक उन्हें सेफ रहना है और सभी सेफ रूम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में क्रिएचर गैरेट के ऊपर हमला कर देता है, जिसे डेविड अपने गन से शूट कर मार डालता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ और क्रिएचर आने लगते हैं, जिससे गैरेट डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देखकर सभी उसके पीछे भागने लगते हैं, जहाँ गैरेट क्रिएचर से बचने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। ये सब देखकर डेविड अपनी फैमिली को लेकर किसी सेफ जगह जाने लगता है।
जहां उसे आइडिया आता है कि वो एक मिलिट्री कंपनी में है और क्रिएचरों को मारने के लिए यहाँ केमिकल हो सकता है। जहां वो सभी को सेफ रहने के लिए कहकर उस केमिकल को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। इधर सभी एक रूम में आकर दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन क्रिएचर उस दरवाजे को तोड़कर आने लगते हैं, जिससे डरकर सभी भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविड उस केमिकल के छिड़काव को स्टार्ट कर रहा होता है। तभी एक क्रिएचर डेविड को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जिससे वो किसी तरह बचकर भाग जाता है। इधर सभी क्रिएचर को मार रहे होते हैं, तभी उनके बंदूक की गोली भी खत्म हो जाती है। जहां सभी क्रिएचर उन्हें मारने के लिए सामने आ जाते हैं, तभी अंकल टेड उन क्रिएचरों को एक एक कर मारने लगते हैं। क्रिएचर भी उन्हें मारने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर केमिकल गिरने लगता है, जिससे सभी क्रिएचरों की मौत हो जाती है। और जब केमिकल गिरना बंद हो जाता है तो डेविड को एहसास होता है कि अब सभी क्रिएचर उनकी तरफ आ रहे हैं। सभी लोग क्रिएचरों से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने गैरेट आ जाता है, जो क्रिएचर के काटने के कारण इन्फेक्टेड हो चुका था। जहां पर गैरेट टाइलर के पैर पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर डेविड अपनी फैमिली की तरफ आने लगता है और गैरेट को मारकर गिरा देता है। इन सभी की आवाज़ सुनकर एक अजीब सा क्रिएचर सामने आता है, जो गैरेट को मार डालता है। ये सब होता देख वो लोग एक रूम में जाकर छिप जाते हैं और क्रिएचर को मारने के लिए केमिकल ढूंढते हैं, जहां उन्हें केमिकल मिल जाता है, जिसे वे एक डिब्बे में डालकर पैक कर देते हैं। और जब क्रिएचर उन्हें मारने आता है तो डेविड उस डब्बे को अपने लात से मारकर उसकी तरफ फेंक देता है, जहां उस केमिकल के फटने से उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। टाइलर सभी को बताता है कि अब सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है और सभी क्रिएचर जा चुके होंगे। बाहर निकलने के बाद सभी साथ मिलकर वहां से जाने लगती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।